नमस्कार, वेलकम टू जीएफएआर। दोस्तों आपको पता होगा कि यूएसए जो है वो ऑलरेडी चाइना को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट मानता है और इसी बीच में भाई यूएसए इन चाइनीज़ कंपनियों से भी डरता है और इनको सिक्योरिटी थ्रेट मानता है और जिस पर भी शक होता है उसे ही नेशनल सिक्योरिटी जैसे थ्रेट लिस्ट होती है उनकी उसमें डाल देता है। इसी बीच में दो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, मेनली भाई टेलीकॉम कंपनी जितनी भी हैं उनको वो ऑलरेडी सिक्योरिटी थ्रेट में डाल रहा है। 5G कंपनी आई थी हुआई, उसको भी डाल दिया था उसने नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज में, उसमें सिक्योरिटी थ्रेट में। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि अभी फ़िलहाल इसने जो यूएसए है इसने दो चाइनीज़ कंपनी प्लस एक रशियन लैब है जो सिक्योर इसमें जो ये साइबर अटैक्स है इन पर इसको रोकने का काम करती है, उसको भी इसमें डाल दिया नेशनल सिक्योरिटी लिस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लिस्ट में। यहाँ पर आप देख पाओगे कि दो कंपनीज़ हैं, एक तो जो दोनों टेलीकॉम कंपनी है जो मतलब मोबाइल और 5G डेटा से इनसे रिलेटेड ही काम करती हैं और ये ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। इसी को ही नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज में डाला है और ये एफसीसी जो है, एफसीसी क्या है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, जिसने जैसे अपने इंडिया में भी सिक्योरिटीज़ जितने बाहर इंटरनल थ्रेट्स होते हैं कुछ और दूसरे देशों से वैसा साइबर अटैक्स हो सकते हैं तो उनको रोकने के लिए हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। उसी तरीके से अमेरिका में एफसीसी करके बना हुआ है, उसने दो चाइनीज़ कंपनियों को और भाई उसमें डाल दिया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में। और एक जो रशिया पर तो पहले लगाना लाजमी है कि क्योंकि ये रूस और उसका यूक्रेन का युद्ध चल रहा है यार, ऑलरेडी अमेरिका और रशिया कितने कट्टर दुश्मन आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई रशिया को इसमें चाइना के ऊपर यूएसए ने लास्ट ईयर भी वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स 2-3 कंपनी उसमें डाल दिया था नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लिस्ट में। उसमें थे जैसे चाइना मोबाइल, चाइना यूनिकॉम एंड चाइना टेलीकॉम करके 2-3 कंपनीज थी, इनको भी उसमें डाल दिया था। प्लस जितने भी ये एक्सचेंज चल रहे जितने भी ये होते हैं ना हमारे जैसे भाई हमारे यहाँ का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। हाँ, जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट में जहाँ पर आप रुपए लगाते हो, जहाँ से मतलब कंपनियाँ रुपये इकट्ठा करती हैं, वहाँ पर भी वहाँ से भी इन तीनों कंपनियों को निकाल दिया था लास्ट ईयर। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है, ठीक है। उसके अपना इंडिया का जैसे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है ना, इसकी वैल्यू बताते हैं 20 से 30 ट्रिलियन डॉलर के बीच में। लेकिन अपने इंडिया में भी इंडिया का जो जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ, बीएमसी, और जो यहाँ का अपना इसका बीएससी है, बीएमसी अब देखना वो, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। बीएससी या बीएमसी या और एनएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे वाला सबसे हाई पर है, ठीक है। हम भी जैसे शेयर मार्केट में रुपए लगाते हैं तो इन्हीं के माध्यम से लगाते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनके पर्सनल डाटा लीक से रिलेटेड, साइबर अटैक से रिलेटेड जितने भी वो होते हैं ना जो आते हैं, वो उसके लिए कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जैसे अपने इंडिया में भी बना हुआ है CERT इन, ये 2019 में बनाया गया था। इसमें बहुत सारे सिक्योरिटीज़ जितने भी अटैक्स होते हैं उनको रोकने की पूरी कोशिश होती है, जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं। हमारे इंडिया में भी ऑलरेडी चल रहा है ये साइबर सिक्योरिटीज़ को रोकने के लिए बहुत सारे मतलब बनाए गए हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि उसको बैन नहीं रोक सकता, क्योंकि उसमें जैसे पासवर्ड पर पासवर्ड लगे होते हैं, ब्लॉकचेन उसको भी बोलते हैं भाई। जैसे उसमें एक पासवर्ड दूसरे पासवर्ड से जुड़ा नहीं होता और उसमें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। यदि एक को तोड़ दिया तो अगले को, जैसे साइबर अटैक भी होता है तो एक पर अटैक नहीं कर सकते हो, एक पर किया फिर दूसरे पर करना पड़ेगा, दूसरा बिल्कुल अलग मिलेगा, फिर तीसरे पर सबसे अलग। वो बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो जो हमारा यूपीआई है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, इसलिए ये है कि जो दुनिया का सबसे सिक्योर पेमेंट इसलिए नहीं बोला जाता यूपीआई को, यही कारण है। और जो एफसीसी है ये यूएसए का है, एफसीसी इसका पूरा नाम है यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से। और ये लगभग 2017 में बनाया गया था, डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार थी उस टाइम पर। और आपको पता है उसी टाइम पर यूएसए को एहसास हुआ था कि हाँ भाई चाइना की तरफ से थ्रेट्स आने लग गए, ठीक है। चाइना उस टाइम पर धमकी देने लग गया था यूएसए को, ठीक है। और उस टाइम पर ही यूएसए को थोड़ा समझ में आने लगा था कि हाँ भाई एक चाइना भी है जो यूएसए के बराबर में आने की कोशिश कर रहा है। और ये ऑलरेडी उसके रशिया के पक्ष में तो रहता है, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा की तो दुनिया में वैसे लड़ाई चल रही है, एक डेमोक्रेटिक और एक तो पूंजीवादी और एक साम्यवादी। वो साम्यवादी में आता है चाइना, पूंजीवादी में आते हैं हमारा इंडिया, पूंजीवादी में आता है हालांकि, लेकिन हमारा कुछ अलग से डिसीजंस है। हम देश के भले के लिए भी सोचते हैं, हम भले के लिए सोचते हैं। डेमोक्रेटिक्स भी हमारा डेमोक्रेटिक्स में आता है, पूंजीवादी में आता है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई लास्ट ईयर मार्च में भी चाइना की 5 कंपनियों को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लिस्ट में डाल दिया था। और हुआवे टेक्नोलॉजी पता है क्या है, ये 5G का सबसे बड़ा नेटवर्क चलता है इसका चाइना में, और ये दुनिया में फैलना चाहते थे, लेकिन
नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लिस्ट में डाल करके यूएसए में तो बिल्कुल बंद कर दिया। किसको? हुआवे टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को। फिर जीटी को कॉर्पोरेशन था, बहुत मतलब 4-5 कंपनीज़ को ऑलरेडी डाल दिया था उसने। यहाँ पर आप देख पाओगे कि और कंटिन्यू अपडेट करता जा रहा है कि जितनी चाइनीज़ कंपनीज़ की तरफ से थ्रेट्स आ रही हैं या यूएसए की कंपनी को रोक सकती हैं, वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लगा करके रोक देता है। दोस्तों आपको पता होगा कि भाई यदि आपको आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, देखो आपको नहीं लेकिन हाँ, यदि कोई अपनी ज़िंदगी में सबसे आगे जाना चाहता है ना, या तो वो क्या करता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे अलग से वर्क करता है और तब आगे चला जाता है, या जितने भी उसके साथ हैं, उसके कॉम्पिटिटर हैं, उनको नीचे दबा देता है। और आज के दिन यूएसए यही कर रहा है। पहले तो वह अभी रसिया को दबा चुका है अच्छे तरीके से, रसिया की इकोनॉमी को बिल्कुल ध्वस्त कर चुका है, और अब है चाइना का नंबर। चाइना का नंबर है तो नहीं, चाइना को तो दबा नहीं पाएगा, लेकिन हाँ मान रहा है और कोशिश चल रही है, अभी कोशिश जारी है, इंडिया के थ्रू भी जारी है। भाई इंडिया में आकर के यहाँ पर बैठ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही कारण है कि इंडिया पर आज तक जैसे भाई हम ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस बीच भी यूएसए कुछ बोल नहीं पा रहा, और हम रसिया से भी दोस्ती बना करके चल रहे हैं, यही कारण है। लेकिन हाँ, सबसे बढ़िया बात ये है कि बस शी जिनपिंग का कोई भी, शी जिनपिंग या ये चाइनीज़ गवर्नमेंट है, इसकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है इस पर। हालांकि लास्ट ईयर आया था, और लास्ट ईयर चाइना ने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है इसमें से चाइनीज़ कंपनीज़ को क्यों निकाल रहे हैं। वहाँ पर बस यही डाला था, सिक्योरिटी थ्रेट्स। और चाइना भी बहुत सारी जैसे भाई कंपनीज़ हैं, जैसे यहाँ की ब्रिटेन की हैं, यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंपनीज़ हैं, और कुछ कंपनीज़ यहाँ की है इसकी यूएसए की, इन कंपनीज़ को भी बैन कर देता है। वो तो सिक्योरिटी थ्रेट मान करके बैन कर देता है, लेकिन ये यूएसए सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट लिस्ट में डालता है कि वह जो भी यूज़ करे वो उस पर मतलब सरकार की कोई गारंटी नहीं होगी। यदि आपका डाटा वगैरह लीक हो जाता है तो इस पर सरकार की गारंटी नहीं होगी। इसलिए देखो आपको पता होगा कि चाइना कम्युनिस्ट है, ठीक है, वहाँ पर जो भी न्यूज़ पब्लिश होती है ना, वो दुनिया से बाहर नहीं लाने देता, वो फिक्स न्यूज़ लाते हैं, गवर्नमेंट जो बोलती है वही लेकर के आते हैं, ठीक है। प्लस चाइना में गूगल, फेसबुक, यूट्यूब या कुछ नहीं चलता, चाइना की खुद की कंपनी है जो खुद से चलती है। और यहाँ पर ये 2 कंपनीज है, चाइना मोबाइल और चाइना। इसी के साथ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।